क्वेश्चन नंबर 1 में है कार्य का ऐसा मात्रक क्या है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। देखिए 7 में है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होता है, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है, तो इसका राइट आंसर है माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि नहीं चलता है निर्वात में। बाकी ठोस में इसकी चाल सबसे तेज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। पौधे जो भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। देखिए 10 में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, जिसे ए से सूचित किया जाता है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर हड्डी होता है, और सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपिज होता है, जो कि कान की होता है, इसलिए 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है हरा पत्ता किस वर्ण के कारण हरा दिखाई पड़ता है। हरा पत्ता किस वर्ण के कारण हरा दिखाई पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा जो पत्ता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई पड़ता है, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। देखिए 15 में है मानव शरीर में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 होता है। मानव शरीर में कुल 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस यानी O3 से बनी होती है। ओजोन गैस किस गैस से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। देखिए 19 में है सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
20 का आंसर बताइए। 20 में है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.6 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 और जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक? इसका राइट आंसर विटामिन के हो जाएगा। इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। देखिए 24 में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की जो चाल होता है वो सबसे अधिक ठोस में होता है और निर्वात में शून्य होता है ध्वनि की चाल। इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 25 में है मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होता है। इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान की हड्डी होती है स्टेपीज हो जाएगा। स्टेपस हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में है श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। देखिए 29 में है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। देखिए 30 में डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। देखिए 33 में है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? यानी पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलिए 34 का आंसर बताइए। देखिए 34 में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा मुख्य का स्रोत क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसका जो स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में है मनुष्य के रक्त का पीएच 35 में है मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में है
कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में है प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। देखिए 41 में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na हो जाएगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na हो जाएगा। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 में पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है ऑक्सीजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। देखिए 45 में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन हो जाएगा। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए 47 का आंसर बताइए। 47 में है मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितनी पसलियाँ होती है? मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 22 पसली होती है, इसलिए 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। देखिए 49 में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर के किस अंग में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। देखिए 50 में है बल बराबर क्या होता है? बल का सूत्र क्या होता है? देखिए बल बराबर होता है बल बराबर F बराबर ma होता है, यानी फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। F बराबर ma होता है जो कि बल का सूत्र होता है, इसलिए 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि आपने पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको आरआरबी ग्रुप डी से एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।